एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। और आज बात किसान कानून और कमेटी के कांटे की। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि बिलों पर फौरी तौर पर रोक लगा दी, लेकिन साथ साथ कानूनों पर विचार करने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी। शुरू में लगा कि यह फैसला दोनों पक्षों को यानी किसानों को और सरकार को पसंद आएगा, क्योंकि दोनों की एक एक बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली थी। रोक भी लग गई और कमेटी भी बन गई, लेकिन कुछ देर होते होते किसानों ने इस 4 सदस्यीय कमेटी पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इस कमेटी पर किसानों को ऐतराज हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि कमेटी में सिर्फ ऐसे लोगों को ही शामिल किया गया है जो पहले ही नए कृषि सुधार कानूनों का स्वागत कर चुके हैं, समर्थन कर चुके हैं। तो फिर ऐसे में बात बनने से ज़्यादा बिगड़ने लग गई और एक एक करके तमाम किसान संगठनों ने कमेटी के सामने जाने से अब मना कर दिया है कि इस कमेटी के सामने हम अपनी बातें नहीं रखेंगे। किसानों का रुख साफ है और ऐसे में समाधान अब निकलेगा कैसे, संकट इसी बात का है। ਅਸੀਂ तो अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़वाते हैं, यहीं पर मर जाएंगे, जाएंगे निकाल वापस नहीं जाएंगे जिन चर खेती कानून वापस नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मंशा बिल्कुल यही है। कल भी यही बात कही थी कि हम चाहते हैं एक सकारात्मक माहौल बने, गतिरोध दूर करे। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। ਅਸੀਂ बिल्कुल कहे सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं। कोर्ट ने कल जो मंशा जताई थी उसके मुताबिक कमेटी का गठन कर दिया है। कानून अभी स्थगित रहेंगे। देश के किसानों की जीत है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों की जीत है। जो धरना लगा हुआ है इसके बारे में जो कोई सुनवाई करती है तो जो भी आर्डर दे ਅਸੀਂ वो आर्डर भी नहीं मनांगे। ਅਸੀਂ तो अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने वास्ते आए हैं, ਅਸੀਂ वो आर्डर भी नहीं मनांगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक तरफ, किसानों की दुहाई एक तरफ। तो जो भी आर्डर दे ਅਸੀਂ वो आर्डर भी नहीं मनांगे। ਅਸੀਂ तो अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने वास्ते आए हैं, ਅਸੀਂ वो आर्डर भी नहीं मनांगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कमेटी एक तरफ, आंदोलन की आग में चलती अंगीठी एक तरफ, और दोनों के बीच का फासला ठीक उतना ही जितना अब तक सड़क पर बैठे किसान और संसद में बैठी सरकार के बीच का रहा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही तीनों कृषि कानूनों को फौरी तौर पर रोक दिया, भले ही सरकार को खरी खोटी सुना दी, मगर जो कमेटी बनाई किसानों के बीच उस पर कलह हो गया। और फैसले के बाद किसानों का जो पहला ऐलान हुआ वो यही हुआ कि कुछ भी हो जाए हम कमेटी में नहीं जाएंगे। तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कमेटी बनाने की बात कही है। क्या है आप लोगों की प्रतिक्रिया? लेकिन अभी इसको स्टे करना, उसके ऊपर कमेटी बनाना, ये ठीक नहीं है। हमारे को लग रहा है इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि 4 महीने का चल रहा है आंदोलन। 4 महीने में हमने पूरी गर्मी, पूरी सर्दी, बारिशों के अंदर जानी माली नुकसान कराया। 70 तो वध मौतां हो चुकी हैं। तो अभी उसका कौन हिसाब करेगा? अभी उसको फिर कमेटी बना के ठंडे बस्ते च पा दो, उसको लंबा कर दो, आंदोलन को खत्म कर दो, इनू चला दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उसका स्वागत क्या करें, वो तो उधर का उधर ही है। अभी रोक लगने से कल क्या फैसला हो जाता है वो तो बाद की है। स्वागत तो हम तब करेंगे जब हमारे को तीनों खेती के ऑर्डिनेंस रद्द करके MSP का कानून बना के खुशी खुशी घर को भेजेंगे, तब हम स्वागत करेंगे। मतलब किसानों को कानून के रद्दीकरण के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। सड़क पर बैठा किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उसी भाले की नोक पर खड़ा है जिसका सीधा वार एक तरफा और नुकीला है। और इसे वार कहें या फिर हथियार, इसके निशाने पर तो मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून हैं। और ये लोग कह तो यही रहे हैं कि कमेटी में जो लोग हैं वो कौन हैं, उनका किसानों से क्या लेना देना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, 4 लोगों की कमेटी बनाई है। उसमें एक नाम भी आ रहा है भूपेंद्र सिंह मान, वो भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उनके कमेटी में रहने से और वो कमेटी जो डिसाइड करेगी, क्या आप लोग उससे राजी? उनका टेंट कहाँ लग रहा?
कौन से मोर्चे पर आंदोलन कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? कौन से मोर्चे पर आंदोलन कर रहे हैं वे? यानी कि आप लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है? हमारा नहीं है, उनका ना कमेटी से है हमारा, ना उनसे है। सीएसीपी के एक्स चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक गुलाटी, बड़ा नाम है, बड़े कृषि विशेषज्ञ बताए जाते हैं, वो भी इस कमेटी में हैं। उनके नाम से संतुष्ट हैं? कहाँ बैठते हैं? इंडिया हैबिटेट सेंटर। हाँ, तो जोन सा इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठ रहा तो वो किसानों की बात करेगा? किसानों की बात वो करेगा जो गांव में रहता हो, किसानों की बात वो करेगा जो टेंट में सोता हो, वो करेगा बात। यानी कि इन चारों नामों से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? आप समझ लो, सारी बात कही थोड़ा जा। किसान नेता टिकैत कहते हैं, कुछ बातें कही नहीं जाती समझी जाती हैं, और हमें जो समझ आया वो यही कि किसान उस कमेटी में नहीं जाएंगे, या कह लीजिए उस कमेटी के फैसले को नहीं मानने का मूड बना चुके हैं। जिस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया, लिहाजा कानून को रद्द करने की मांग पर अड़चन अब दूर होगी कैसे? बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी निकलेगा कैसे? सवाल अब भी वही का वही है जहां 48 दिन पहले खड़ा था। कोर्ट ने 4 लोगों के नाम भी बताए हैं जो इस कमेटी में होंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, खाद्य नीति विशेषज्ञ प्रमोद जोशी और महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के नेता अनिल घनवटे। ये 4 नाम हैं जो कोर्ट ने बताए हैं। हो सकता है जब लिखित आदेश कोर्ट का आएगा तो इसके अलावा भी कोई नाम होगा और कोई वरिष्ठ और सम्मानित चेहरा भी कमेटी में होगा, लेकिन फिलहाल ये 4 नाम कोर्ट ने बताए हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों भूपेंद्र सिंह मान, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल गनवटे की कमेटी बनाई, किसानों ने उन्हीं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए और विपक्ष की तरफ से शाम होते होते आरोप यह लगा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों को अपनी कमेटी में रखा वो पहले ही किसी न किसी रूप में कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, तो फिर उनकी विश्वसनीयता पर विश्वास किया कैसे जाए? पहले सदस्य हैं कमेटी के अशोक गुलाटी जी। उन्होंने बाकायदा ये लेख लिखा और कहा कि ये तीनों कानून जो हैं वो बिल्कुल सही रास्ता और सही चीज है। उसके दूसरे सदस्य हैं पीके जोशी साहब, और वो तो एक कदम और भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा ये कानून भी ठीक हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं होना चाहिए। तीसरे सदस्य हैं माननीय अनिल घनवंत साहब। अब घनवंत साहब तो इससे भी आगे चले गए, वो तो जाकर मेमोरेंडम देकर आए और उन्होंने ये कहा कि ये कानूनों से ही असली आजादी मिलेगी। चौथे जो मेंबर हैं भूपेंद्र सिंह मान साहब, और उन्होंने 14 दिसंबर को ये चिट्ठी लिखी बाकायदा, और वो मिलकर आए मंत्री जी से। और इस चिट्ठी में क्या लिखा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मान साहब ने उन्होंने लिखा, आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। और चारों सदस्यों का नाम गिनाकर कागज समेत कच्चा चिट्ठा सामने रखकर कांग्रेस ने पूछ लिया कि जब कमेटी के सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि किसान कानून सही है, तो फिर इन लोगों की कमेटी उन किसानों के साथ कैसे न्याय करेगी जो हर रोज अखबार लेकर अपने हित की खबर खोजने बैठ जाता है सड़क पर, उसी सड़क पर जहां 48 दिन से आंदोलन चल रहा है। उन किसानों के साथ ये लोग कैसे न्याय करेंगे जो जनवरी की सर्दी को अपने शॉल में लपेटकर मसले का हल तलाशने में जुटे हुए हैं। एक जो इस देश का बैकबोन है एग्रीकल्चर, वो तभी बचेगा अगर लॉज निरस्त होंगे, तो इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले आप लोग नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आखिरी में अगर कमेटी का गठन किया जाता है तो आप लोग उसमें शामिल भी नहीं होंगे? नहीं शामिल होंगे, ये ऑलरेडी हम स्टेटमेंट दे चुके हैं। नहीं, देखिए बात रोक लगाने की नहीं है, बात इनको रद्द करने की, खत्म करने की। नहीं है, तब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा जब तक ये कानून रद्द नहीं होते। रिपील नहीं जाएंगे ऐसे जो जिस तरीके से जमे हैं सड़क पे, वैसे ही नहीं जाएंगे जी। ये तो सीधी सी बात है, क्लियर कट बात है। जितना समय ये रिपील नहीं होते, रद्द नहीं होते, ये आंदोलन नहीं शांत होगा, नहीं खत्म। आंदोलन में बैठे किसान एक सुर में कहते हैं,
ना कमेटी मंजूर है ना कानून। अलबत्ता आरोप लगाते हैं कमेटी के चारों सदस्य पर और पूछते हैं कि लकड़ी की आग पर उम्मीद का राशन पकाते किसानों के हित में वो लोग कैसे फैसला करेंगे जो पहले से ही किसान बिलों के समर्थक रहे हैं। और ये बात सच है कि वो लोग कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को कमेटी के पहले सदस्य अशोक गुलाटी एबीपी न्यूज पर ही कानूनों को किसानों का हितैषी बता चुके हैं। और किसान मैं जो देखिए ये उनको बताने की और उनको कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है। ये सरकार का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। सरकार करे अपना काम, और सरकार जो कह रही है मैं उससे सहमत हूँ, और मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, और मैं तो सरकार को भी जो उन्होंने एक्सपोर्ट बैन लगाया उसको अपोज करता हूँ। लेकिन जो ये कानून लाए गए हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने 40 साल में सीखा है, और मैं तो फार्मर के ही ऊपर काम किया है कि किस तरह से उसकी स्थिति सुधारी जाए, वो उसके हित में है। और किसान को अगर उद्धार चाहते हो, पंजाब के किसान का, वो गेहूं और चावल से अब नहीं होगा, उसको वहां से बदल के हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा, उसी से उसकी इनकम बढ़ सकती है। इन्हीं अशोक गुलाटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी में शामिल किया है, जो शुरू से कृषि कानूनों की वकालत करते रहे हैं। तो फिर किसान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाने लग जाते हैं कि किसी निष्पक्ष आदमी को कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया गया। आखिर इनसे इंसाफ की उम्मीद करे कैसे, जो अपना इंसाफ पहले ही लिख चुके हैं। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे, और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। इसका मतलब आज के पूरे घटनाक्रम को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी स्थिति जस की तस बनी है। सिर्फ कृषि कानून फिलहाल लागू नहीं होंगे, सड़क पर किसान आंदोलन न सिर्फ जारी है, अलबत्ता किसानों ने अब आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की बात फिर से दोहराई है, जिसने न सिर्फ सरकार को परेशान कर दिया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक को चिंतित कर दिया है। 26 तारीख का जो हमने ट्रैक्टर परेड करना है उसकी बड़ी तैयारी हो रही है। पंजाब से हरियाणा पूरे देश में, और बड़े पत्थर पर वो जो है हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे। 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड होगी, टैंक परेड होगी, बिल्कुल टैंक के साथ में। तारीख होगी 26 जनवरी, दिन होगा गणतंत्र दिवस की परेड का, और उसी दिन किसानों ने कह दिया है हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 1-2 नहीं, हजारों ट्रैक्टर चलाएंगे। जो सेंटर की सरकार 2014 से अभी तक सरकार जनता को मिली है। और दावा तो यही किया गया कि 26 जनवरी को होने वाला ट्रैक्टर परेड पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा विशाल होगा, विरोध प्रदर्शन कमाल होगा। 26 के संबंध में कुछ नोटिस है, अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा या इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग अपील के लिए जूझ रहे हैं, और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। अब तक चर्चा ये थी कि किसानों की मंशा गणतंत्र दिवस परेड को बाधित करने की है, तो इस बात से साफ इनकार करते हुए किसानों ने कह दिया है कि वो प्रदर्शन लाल किला सहित दूसरी जगहों पर करेंगे। और इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत के निर्णय के बाद भी किसान संगठनों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा नहीं की। वे अब भी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर अड़े हैं, जिससे राष्ट्रीय पर्व पर राजधानी की सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा बढ़ गया है।
और सुरक्षा में ही सेंध का हवाला देकर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आशंका किसानों की परेड को लेकर ही जताई गई है। जिन्होंने कल जो भरोसा दिया था कि 26 जनवरी को दुष्यंत दवे ने कि 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि किसानों ने वकीलों की बात भी नहीं मानी है क्या? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल अंकित आपने किया है। शायद यही वजह है कल देर शाम को एक अर्जी भी दाखिल हुई है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से के दफ्तर से दाखिल हुई है और दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है, जिसमें कोर्ट से साफ तौर पर यह मांग की गई है कि गणतंत्र दिवस को बाधित न किया जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। कोर्ट ने आज इस पर नोटिस जारी कर दिया है सभी संगठनों को और कहा है कि सोमवार को इस पहलू को भी सुना जाएगा। तो साफ तौर पर कल जो भरोसा दिया था दवे ने, आज तो वो आए नहीं। ऐसे में कोर्ट को यह नोटिस जारी भी करना पड़ा है। यानी सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई कर यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि 26 जनवरी के दिन कोई हंगामा राजधानी में ना होने पाए। सरकार भी अपनी तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने में लग गई है, तो तैयारी किसानों की भी कमजोर नहीं है। 26 जनवरी के प्रदर्शन के लिए अमृतसर से अभी से और ट्रैक्टर रवाना होने लग गए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का चौथा जत्था आज अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस जत्थे में ट्रैक्टर ट्रालियों के अलावा ट्रक भी, इस बार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी दिल्ली के लिए जा रही हैं। तो अलग अलग जोन से जो अमृतसर जिले के अलग अलग जोन हैं। हालांकि जत्था चले को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ट्रालियां अभी भी जा रही हैं। तो बड़ी संख्या में किसान जो आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सभी जरूरी सामान किसान अपने साथ लेके जा रहे हैं, सिलेंडर तक उन्होंने रखे हुए हैं ताकि दिल्ली में जो संघर्ष है वो जारी रखा जा सके। तो अगला जत्था 20 जनवरी को जाएगा और 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर की परेड में बड़ी संख्या में पंजाब के किसान जो हैं, माझा क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में इसमें शिरकत करेंगे। किसानों से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाई देते हैं। किसान आंदोलन के 48वें दिन यूथ कांग्रेस आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का घर घेरने निकल गई। आज कांग्रेस की यूथ की नेता प्रियंका गांधी का जन्मदिन था और ये यूथ के तमाम नेता अपनी नेता को शायद इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए जो हंगामा हुआ जरा वो भी अब आप देख लीजिए। 144 लगी हुई है। हंगामा हुआ, विरोध हुआ और आखिर में हुआ वही जो हर सियासी प्रदर्शन में होता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के घर का घेराव करने निकले यूथ कांग्रेस के तमाम नेताओं को पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। और ऐसे में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बी श्रीनिवास थाली बजाकर विरोध करने लग गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला को हम स्वागत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता है, ये बीजेपी सरकार इस किसान आंदोलन को तोड़ना चाहता है। ऐसे ही वो लोग फैसला दे, ये कानून खत्म कर दे, अपने अपने घर चले जाए अन्नदाता। और कितने लोग का जान लेना चाहता है? लाठी चलाना है तो लाठी चलाओ। इस देश का अन्नदाता ही के ऊपर ही किस तरीके से व्यवहार किया है, हम उनके साथ समर्थन में हैं। आप लाठी चलाना है तो चलाओ, बट इस देश का अन्नदाता के साथ हमने अन्याय होने नहीं देंगे। तो भारत की बात में आज फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए एबीपी स्पेशल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।